आपको स्वागत है मिस्ट्रीज ऑफ द पास्ट चैनल पर। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है सब? हे एवरीवन, इट्स अर्जुन बैक विद अनदर वीडियो। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक रोमांचक और डरावनी कहानी जो एक पहाड़ों की छाया इन द शैडो ऑफ द यक्षिनी की है। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की तरह हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच एक घने जंगल में छिपा हुआ एक छोटा सा गांव था। गांव शांत और सुंदर था, लेकिन अफवाहों के काले बादल इसे घेरे हुए थे। लोगों का कहना था कि जंगल में एक भयानक तांत्रिक रहता है जो काले जादू का माहिर है। उसका नाम था वीर सिंह और गांव वाले उसे मौन का तांत्रिक कहते थे क्योंकि वह कभी किसी से बात नहीं करता था। अनीता की गुमशुदगी गांव में सबसे ज्यादा डरने वाली अनीता नाम की एक युवा लड़की थी। वह अक्सर जंगल की बाहरी सीमा पर खेलती थी, जंगली फूल चुनती थी। एक दिन वह हमेशा के लिए गायब हो गई। गांव वालों ने उसे हर जगह खोजा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ ही दिनों बाद जंगल से अजीब सी चीखें सुनाई देने लगीं। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि ये चीखें अनीता की हैं, जिसे मौन तांत्रिक ने बंदी बना लिया है। राहुल का फैसला। अनीता राहुल की बचपन की दोस्त थी। राहुल उसे बहुत याद करता था और उसकी वापसी की उम्मीद कभी नहीं छोड़ी। वह एक बहादुर युवक था और उसने अनीता को बचाने का फैसला किया। गांव के बुजुर्गों से उसने मौन तांत्रिक के बारे में कहानियां सुनी और जंगल में उसके ठिकाने का पता लगाने की कोशिश की। वह जानता था कि यह खतरनाक होगा, लेकिन अनीता के लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार था। भयानक जंगल घना और अंधकारमय था। पेड़ों की जड़ें जमीन पर फैली हुई थीं, मानो राक्षसों के पंजों की तरह जकड़ रही थीं। जंगली जानवरों की आवाजें राहुल को डराने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन वह रुका नहीं। वह अनीता की चीखों को याद करता रहा और वे उसे आगे बढ़ने का बल देती रहीं। तांत्रिक का ठिकाना। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद राहुल जंगल के बीचों बीच एक जर्जर झोपड़ी तक पहुंचा। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जो सड़न और काले जादू की गंध थी। राहुल ने झोपड़ी के टूटे हुए दरवाजे से झांका। अंदर मंदिर की रोशनी की कम रोशनी में एक लंबा दुबला व्यक्ति बैठा हुआ था। यह वीर सिंह मौन तांत्रिक था। उसके सामने एक वेदी थी जिस पर अजीब सी निशानियां बनी हुई थीं और एक कड़ाही में कुछ भयानक चीजें उबल रही थीं। भयानक लड़ाई। राहुल ने झोपड़ी में छलांग लगा दी। मौन तांत्रिक ने उसे देखा। उसकी आंखों में क्रोध की चमक थी। राहुल के पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन वह अपनी जान की परवाह किए बिना लड़ने के लिए तैयार था। उसने तांत्रिक पर तूफान ला दिया, उसे जमीन पर गिरा दिया। लेकिन तांत्रिक कमजोर नहीं था। उसने काले जादू का इस्तेमाल किया, जिससे अंधेरा छा गया और हवा में बिजली कड़कने लगी और कमरे में तापमान तेजी से गिर गया। राहुल कांपने लगा, उसकी सांसें हथियाने लगीं। तांत्रिक हंस पड़ा, एक ऐसी हंसी जो राहुल की रीढ़ की हड्डी में कंपन पैदा कर गई। तुम मूर्ख हो लड़के, तांत्रिक ने गुर्राया। उसकी आवाज कब्र से निकलने वाली किसी चीज जैसी थी। तुम मेरी ताकत को नहीं समझते। लेकिन राहुल हार मानने को तैयार नहीं था। उसने अनीता की चीखों को फिर से अपने दिमाग में सुना और एक नई ताकत उसे भर गई। उसने जमीन से एक पत्थर उठाया और तांत्रिक की तरफ फेंक दिया। पत्थर वेदी से टकराया, जिस पर रखी खोपड़ी से खून निकलने लगा। यह देखकर तांत्रिक का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने राहुल पर जादू चलाने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। खोपड़ी से निकलने वाला खून वेदी पर बने जादुई निशानों पर बहने लगा, उन्हें निष्क्रिय कर दिया। यह मौका था। राहुल तांत्रिक पर कूद पड़ा और उसे जमीन पर गिरा दिया। उसने तांत्रिक के हाथों को पकड़ लिया, उसे जादू इस्तेमाल करने से रोकने की कोशिश कर रहा था। वे दोनों जमीन पर लड़ते रहे। कमरे में धूल उड़ती रही। अचानक राहुल ने तांत्रिक के गले में पहना हुआ एक हार देखा। हार के बीच में एक चमकता हुआ क्रिस्टल था। यह तांत्रिक की शक्ति का स्रोत होना चाहिए था। राहुल ने सारी ताकत लगाकर हार को खींच लिया। क्रिस्टल टूट गया और कमरे में अचानक से रोशनी आ गई। तांत्रिक चीख उठा, उसकी ताकत कमजोर पड़ गई। राहुल ने उसे पकड़ लिया और बाहर खींच लिया।
जंगल में सूरज निकल रहा था, पक्षी गा रहे थे। तांत्रिक की शक्ति दिन के उजाले में काम नहीं करती थी। गांव के लोगों को बुलाने के लिए राहुल ने जोर से आवाज लगाई। कुछ ही देर में ग्रामीण दौड़ते हुए आए। उन्होंने तांत्रिक को पकड़ लिया और उसे गांव के मुखिया के सामने ले गए। गांव के मुखिया ने राहुल और अनीता से पूरी कहानी सुनी। यह स्पष्ट था कि वीर सिंह ने अनीता का अपहरण किया था और उसे बंदी बनाकर रखा था। यह एक गंभीर अपराध था और मुखिया जानता था कि उसे कानून का सहारा लेना होगा। मुखिया ने तुरंत पुलिस को फोन किया और पूरी घटना की सूचना दी। कुछ ही देर में पुलिस की एक टीम गांव पहुंची। उन्होंने राहुल, अनीता और ग्रामीणों के बयान लिए। सबूत इकट्ठा पुलिस ने वीर सिंह के ठिकाने की जांच की। उन्हें वहां जंजीरें, अजीब सी जड़ी बूटियां और काले जादू की किताबें मिली। ये सभी चीजें सबूत के तौर पर जब्त कर ली गईं। एफआईआर दर्ज करना पुलिस स्टेशन में वापस राहुल ने वीर सिंह के खिलाफ अपहरण और अवैध कारावास का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली और मामले की जांच शुरू कर दी। न्याय की जीत। पुलिस की जांच में मिले सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर वीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ मुकदमा चलाया और अंततः उसे सजा सुनाई गई। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। राहुल और अनीता की बहादुरी की वजह से न सिर्फ अनीता को न्याय मिला, बल्कि गांव को भी एक खतरनाक अपराधी से मुक्ति मिल गई। कुछ समय बाद चीजें सामान्य हो गईं। अनीता अपने परिवार के साथ फिर से जुड़ गई और धीरे धीरे जंगल में हुए भयानक अनुभव को भुलाने की कोशिश करने लगी। राहुल की बहादुरी की खबर पूरे इलाके में फैल गई और उसे हर कोई सम्मान देने लगा। गांव के लोगों ने जंगल के उस हिस्से में जाने से बचना शुरू कर दिया जहां तांत्रिक रहता। धीरे धीरे जंगल फिर से शांत हो गया। यादों का साया। हालांकि वीर सिंह को सजा हो गई थी, लेकिन जंगल में बिताए गए भयानक अनुभव अनीता को कभी भुला नहीं पाए। कभी कभी उसे रात में अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं और उसे तांत्रिक का खौफनाक चेहरा दिखाई देता था। गांव में भी कभी कभी अफवाहें उड़ती रहती थीं। रह कि जंगल में अब भी कोई अंधेरे जादू का अभ्यास कर रहा है। ये कहानियां राहुल और अनीता को याद दिलाती रहीं कि बुराई कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती है और उसे हमेशा सतर्क रहना जरूरी है। नया रहस्य। कुछ साल बाद गांव में फिर से अजीब घटनाएं होने लगीं। घटनाएं पशु बेवजह मरने लगे और जंगल से रात में अजीब सी रोशनी दिखाई देने लगी। कुछ ग्रामीणों का कहना था कि यह वीर सिंह की आत्मा का प्रकोप है जो बदला लेने के लिए वापस आई है। राहुल और अनीता को शक था कि शायद जंगल में कोई और भी तांत्रिक छिपा हुआ है। एक बार फिर उन्हें इस नए रहस्य को सुलझाने की चुनौती का सामना करना पड़ा। एसएससी सामना। जंगल की गहराइयों में हराई राहुल ने तांत्रिक के गले का हार तोड़ा, जिससे कमरे में रोशनी आ गई। कमजोर पड़ चुके तांत्रिक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। सूरज निकल रहा था और उसकी काली ताकतें दिन के उजाले में बेकार थीं। राहुल थका हुआ लेकिन राहत महसूस कर रहा था। अनीता को बाहर ले गया। वह कमजोर थी लेकिन जिंदा थी। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि जंगल में कहीं एक गुप्त गुफा है जहां तांत्रिक अपनी शक्तियां हासिल करता था। यह भी कहा जाता था कि गुफा में अकल्पनीय बुराई का वास है। कुछ ग्रामीणों का मानना था कि तांत्रिक को वापस उसी गुफा में ले जाना चाहिए ताकि वह वहीं सड़ जाए, लेकिन राहुल सहमत नहीं था। उसे डर था कि अगर तांत्रिक गुफा में वापस चला गया तो उसकी शक्तियां और भी बढ़ सकती हैं। उसने ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की कि तांत्रिक को कानून के हवाले करना ही बेहतर होगा। अंततः ग्रामीण मान गए। गुफा का रहस्य। कुछ दिनों बाद पुलिस तांत्रिक को जेल ले जाने के लिए गांव आई, लेकिन जाने से पहले राहुल ने उससे पूछताछ करने का फैसला किया। उसने तांत्रिक से गुफा के बारे में पूछा, यह उम्मीद करते हुए कि वह कोई सुराग दे देगा। तांत्रिक ने कर्कश हंसी हंसी। तुम उस गुफा में कभी नहीं जा पाओगे, उसने गुर्राया। वह जगह तुम्हें निगल लेगी। राहुल को गुस्सा आया, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। मुझे गुफा के बारे में बताओ, राहुल ने जोर देकर कहा। नहीं तो मैं तुम्हें वहीं ले जाऊंगा सूरज ढलने के बाद। तांत्रिक कुछ देर के लिए चुप रहा।
फिर उसने धीमी आवाज में बोलना शुरू किया। उसने बताया कि गुफा प्राचीन काल से ही मौजूद है। कभी यह एक शक्तिशाली तांत्रिक का ठिकाना था जिसने अंधेरे जादू में महारत हासिल कर ली थी। उस तांत्रिक की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा गुफा में फंस गई और अब वह वहां रहने वाली हर चीज को भ्रष्ट कर देती है। तांत्रिक ने यह भी बताया कि गुफा के अंदर एक शक्तिशाली ताबीज छिपा हुआ है जो उसके गुरु का था। उसने दावा किया कि ताबीज के बिना उसकी शक्तियां अधूरी थीं। राहुल को ताबीज पर शक हुआ। शायद यही वह चीज थी जिसने तांत्रिक को इतनी शक्तिशाली बना दिया था। उसने फैसला किया कि गुफा का पता लगाना ही होगा। शायद वहां उसे कोई ऐसा सबूत मिल जाए जिससे वह तांत्रिक को सजा दिला सके। तांत्रिक की बातों ने राहुल को बेचैन कर दिया। एक तरफ जंगल के बीचों बीच गुफा ढूंढने का खतरा था, दूसरी तरफ ताबीज के तांत्रिक के हाथों में वापस जाने का डर। उसने ग्रामीणों को गुफा के बारे में बताया। कुछ ग्रामीण डर से सहमे हुए, लेकिन कुछ युवाओं ने राहुल का साथ देने का फैसला किया। अनीता भी जाने के लिए जिद करने लगी। वह उस बुरी जगह को हमेशा के लिए खत्म करना चाहती थी। कुछ दिनों की तैयारी के बाद राहुल, अनीता और 4 अन्य ग्रामीण जंगल की यात्रा पर निकल पड़े। उनके पास मशालें, रस्सियां और तांत्रिक से छीन लिए गए कुछ निशान थे जिनका दावा था कि वे गुफा तक ले जा सकते हैं। सफर कठिन था। घने पेड़ जमीन को ढके हुए थे जिससे सूरज की रोशनी भी मुश्किल से आ पाती थी। जंगली जानवरों की आवाजें उन्हें चौंकाती रहती थीं। आखिरकार कई दिनों की यात्रा के बाद उन्हें पेड़ों के बीच एक संकरी सी दरार दिखाई दी। तांत्रिक के निशानों के मुताबिक यही गुफा का रास्ता था। राहुल ने एक गहरी सांस ली और दरार में कूद गया। अंदर का अंधेरा घना था, मानो कोई दानव उन्हें निगलने के लिए इंतजार कर रहा हो। उन्होंने मशालें जलाईं जिनकी रोशनी कमरे की दीवारों पर बनी खौफनाक आकृतियों को उजागर करती थी। हवा में एक सड़ांत थी जो उनके गले में खराश पैदा कर रही थी। वे घंटों तक चलते रहे, गुफा की गहराइयों में उतरते रहे। रास्ते में उन्हें टूटी हुई हड्डियां और अजीब सी नक्काशीदार दीवारें मिली। अचानक जमीन में एक गड्ढा आया। राहुल ने रस्सी फेंकी और धीरे से नीचे उतरने लगा। नीचे पहुंचकर उसने अपने सामने एक विशाल कक्ष देखा। कक्ष के बीचों बीच एक वेदी थी जिस पर एक काले रंग का पत्थर का ताबीज रखा हुआ था। वही ताबीज जिसका जिक्र तांत्रिक ने किया था, लेकिन वेदी के पास ही कुछ और भी था। एक अंधकारमय आकृति जो धीरे धीरे हिल रही थी। स्तब्ध होकर राहुल वहीं खड़ा रह गया। आकृति धीमी गति से उसकी ओर बढ़ने लगी। मशाल की रोशनी में वह आकृति धुआं जैसी प्रतीत हो रही थी, पर उसके लाल क्रोध से भरे हुए नेत्र स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। यह प्राणी वही तांत्रिक का गुरु हो सकता था जिसकी आत्मा गुफा में फंसी हुई थी। अचानक अनीता की चीख गुफा के अंदर गूंज उठी। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उसके साथी कहीं नहीं थे। घबराहट के मारे उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कुछ ही सेकंड में उसके साथी कहां गायब हो गए। आतंक से ग्रस्त होकर उसने ताबीज को पकड़ने का फैसला किया। शायद यही एक रास्ता था जिससे वह प्राणी को रोक सकता था। लेकिन जैसे ही उसने ताबीज को छूने की कोशिश की, जमीन कांपने लगी और छत से चट्टानें गिरने लगीं। गुफा ढह रही थी। राहुल ने ताबीज को अपनी जेब में डाला और वापस जाने का रास्ता ढूंढने लगा। मशाल की रोशनी कम होती जा रही थी। दीवारों से पत्थर गिर रहे थे। रास्ता अवरुद्ध हो रहा था। अंधकार और भयानक प्राणी के डर से राहुल दौड़ता रहा। कुछ समय बाद उसे एक संकरी सुरंग दिखाई दी। यह वही रास्ता हो सकता था जिससे वह आया था। उसने अपने को उस सुरंग में धकेल दिया और तेजी से रेंगने लगा। उसके पीछे चट्टानों गिरने की आवाजें गूंज रही थीं। आखिरकार वह किसी तरह सुरंग से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। वह जमीन पर लेट गया। हवा तेजी से ले रहा था। आसमान में तारे चमक रहे थे। वह बच गया था, लेकिन अकेला। अनीता और उसके साथी कहां थे? क्या वे भी बच पाए थे? और उस भयानक प्राणी का क्या हुआ? ये सवाल राहुल के दिमाग में घूमते रहे। अपनी जेब में ताबीज को महसूस करते हुए राहुल जानता था कि उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। उसे अनीता और अपने साथियों को ढूंढना होगा।
और उस गुफा के भयानक रहस्य को सुलझाना होगा। जंगल का असली खतरा अभी सामने आना बाकी था। हफ्तों बीत चुके थे, लेकिन राहुल, अनीता और अपने साथियों का कोई सुराग नहीं लगा पाया था। गांव में शोक का माहौल था। कुछ ग्रामीणों का मानना था कि वे सब गुफा के ढहने में मारे गए, जबकि कुछ का कहना था कि उन्हें भयानक प्राणी ने अपना शिकार बना लिया। राहुल हार मानने को तैयार नहीं था। उसने जंगल में उनकी तलाश जारी रखी। उसके पास उनकी तस्वीरें और उनके पहने हुए कुछ कपड़ों के टुकड़े थे। यही उसकी एकमात्र उम्मीद थी। एक रात जंगल की गहराई से उसे अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह एक मंत्र था जिसे उसने पहले भी सुना था, वही मंत्र जो तांत्रिक जंगल में जप करता था। अपनी सांस रोककर राहुल आवाज की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। आवाज उसे एक सुनसान मंदिर तक ले गई, जो जंगल के बीचों बीच छिपा हुआ था। मंदिर के अंदर मंदिर की टूटी फूटी मूर्तियों के सामने एक व्यक्ति खड़ा था। वह व्यक्ति काले वस्त्र पहने हुए था और उसका चेहरा ढका हुआ था। तुम कौन हो? राहुल ने पूछा। उसकी आवाज फुसफुसाहट जैसी थी। आकृति धीरे से घूमी। राहुल की सांसें थम गईं। यह अनीता थी, लेकिन उसकी आंखों में चमक नहीं थी। उसकी आंखें खाली थीं, मानो किसी और चीज ने उसे अपने वश में कर लिया हो। अनीता, राहुल ने कांपती आवाज में पुकारा। अनीता ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने राहुल की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी। उसने अपना हाथ उठाया और उसकी हथेली में वही काला ताबीज चमक रहा था। अब तुम भी हमारे साथ हो, एक गहरी कर्कश आवाज गूंजी, जो अनीता के मुंह से निकल रही थी। यह आवाज वही थी जिसे राहुल ने गुफा में सुनी थी। तांत्रिक का गुरु अनीता के शरीर पर कब्जा कर चुका था। अब राहुल को न सिर्फ अनीता को बचाना था, बल्कि पूरे गांव को इस नए और भी खतरनाक दुश्मन से बचाना था। आखिरी उम्मीद राहुल घबरा गया। अनीता पर किसी और चीज का साया था और उसके हाथ में ताबीज चमक रहा था। जंगल में वापस जाने और अपने साथियों को खोने का दुख उसके दिल में गहरा था, लेकिन वह अनीता को अकेला नहीं छोड़ सकता था। अपने दिमाग को दौड़ाते हुए उसे तांत्रिक की बातें याद आईं। तांत्रिक ने बताया था कि गुफा में एक शक्तिशाली ताबीज था जो उसकी शक्तियों का स्रोत था। शायद उसी ताबीज को नष्ट करने से अनीता को भी मुक्त किया जा सकता था। राहुल ने धीरे से जेब में हाथ डाला और अपना ताबीज बाहर निकाला। यह वही ताबीज था जिसे उसने गुफा से लिया था। दोनों ताबीजों में एक अजीब सी समानता थी। शायद ये दोनों मिलकर किसी महान शक्ति को जगा सकते थे। राहुल ने जोखिम लेने का फैसला किया। उसने अपना ताबीज अनीता के ताबीज से मिला दिया। एक ब्लाइंडिंग फ्लैश ऑफ लाइट कमरे में चमका और अनीता चीख उठी। जब रोशनी कम हुई तो राहुल ने देखा कि अनीता जमीन पर गिरी हुई थी। उसकी आंखें खुली थीं। राहुल, उसने कमजोर आवाज में पुकारा। राहुल ने उसे उठाकर गले लगा लिया। अनीता ठीक थी, लेकिन ताबीज गायब हो चुके थे। उनकी जगह जमीन पर सिर्फ काला राख का ढेर था। जंगल के बाहर से सूरज की किरणें आ रही थीं। राहुल और अनीता मंदिर से बाहर निकले। गांव अभी भी शोक में डूबा हुआ था, लेकिन उन्हें देखते ही खुशी की लहर दौड़ गई। राहुल ने उन्हें अपने साथियों के बारे में बताया। उन्होंने पूरी रात जंगल को खंगाला, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। शायद वे गुफा के ढहने में मारे गए थे। कुछ दिनों बाद, गांव में शोक मनाने के बाद, राहुल ने जंगल में फिर से प्रवेश करने का फैसला किया। अनीता उसे रोकना चाहती थी, लेकिन राहुल उसे समझा पाया कि उन्हें अपने साथियों को अंतिम विदाई देनी है। जंगल में गहराई तक जाते हुए उन्हें एक पेड़ के नीचे कुछ हड्डियां मिलीं। उनके साथ कुछ कपड़े के टुकड़े भी थे, जो उनके साथियों के लग रहे थे। राहुल और अनीता ने उनके लिए एक छोटा सा स्मारक बनाया। अंत में राहुल ने अनीता का हाथ पकड़ा और वापस गांव की ओर चल दिया। जंगल में भयानक अनुभवों के बावजूद वे जिंदा थे। उन्होंने एक भयानक तांत्रिक और उसके गुरु को हरा दिया था और गांव को बचा लिया था, लेकिन जंगल के रहस्य अभी भी अनसुलझे थे। शायद भविष्य में उन्हें एक बार फिर जंगल की गहराइयों में जाना पड़े। तो दोस्तों, यह कहानी का एपिसोड यहीं पर खत्म कर दिया जाता है। दूसरे एपिसोड लेकर मैं आपके पास जल्दी आ जाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको यह कहानी पसंद आई
हाय, तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, और हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि अगली कहानी किस बारे में सुनना चाहते हैं। धन्यवाद।